कैलाश संहिता दूसरा अध्याय। पार्वती जी का शिवजी से प्रणव प्रश्न करना। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। प्राचीन समय में दायानी सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुन कर अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। देव ऋषि नारद की प्रेरणा से शिवजी के तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने शिवजी से कहा, हे देव, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर विशुद्ध तत्व प्रदान करें। श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिवजी बोले, देवी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र प्रदान किया, परंतु देवी इससे संतुष्ट न हुई और पार्वती जी बोली, प्रभु, आपने मुझे ओंकार रहित उपदेश दिया है, मुझे प्रणव की प्राकृतिक कथा भी बताइए। वेदों में इसे कैसे वर्णित किया गया है, इसकी व्यापकता एवं कला को पंचामकता के बारे में भी विस्तार से बताइए। इस प्रणव की उपासना कैसे और कहाँ की जाती है, इसके अनुष्ठान की विधि, स्थान और इससे मिलने वाले फल के बारे में भी मेरा ज्ञान बढ़ाने की कृपा करें। स्वामी, कृपा कर मुझे इस तत्व से अवगत करा कर मेरे श्री ज्ञान में अभिवृद्धि करें। देवी पार्वती की इस विनय पूर्ण कथा को सुनकर शिवजी उन्हें प्रणव की पूर्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। तीसरा अध्याय, प्रणवपति। भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिया, हे देवी, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का भी ज्ञाता हो जाता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सबका करता है। ओम नामक इस एक अक्षरीय मंत्र में शिव सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक दिखाई पड़ती हैं। यही प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब अर्थों का साधक है। इसी आकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव ही प्राण रूप और प्रणव शिव रूप हैं। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जान और समझ सकते हैं। प्रणव मंत्र ही सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है और शिव मणि माना जाता है। यही ओंकार में काशी के में प्राण त्याग देने वालों को प्रदान करता हूँ। इसे जानने वाले को परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस पवित्र प्रणव रूपी ओंकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर चुके हों उन्हें निर्वृत्त कला की प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात ओंकार में इंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णीय प्रणव का उद्धार होता है। इन तीन मात्राओं और बिंदु नाद का जाप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मंत्र सबके हृदयों में प्राण बनकर जीवन प्रदान करता है। फिर यही ओम हो जाता है। इसी ओम का वर्णन वेदों में भी है और यही ओंकार में है। इसी के आकार को रजोगुण से ब्रह्मा, ओंकार से प्रकृति, सद्गुण से जगत के पालन करता श्री हरि और मकार से पुरुष तथा तमोगुण से पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंदु रूप हैं और नाद रूप हैं का प्रकट होता है। यही सब पर कृपा करने वाले हैं।
इसलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाएं, उस समय नाद रूपी शिव का ही स्मरण करें। वे ही साक्षात मंगल रूप हैं। यह शिव ही सर्वज्ञ, सत्य कर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल, अविनाशी, अद्वितीय और पर ब्रह्म हैं। वही व्यापक हैं और हर जगह स्थिर हैं। इसलिए हमेशा संत वामदेव घोर पुरुष ईशान नामक ब्रह्म स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति है। यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और पद्धति है। शिवजी बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें संन्यास और अहैनिक कर्म के विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और अपने आराध्य गुरु के चरणों का स्मरण कर उनके मनोहर रूप को नमस्कार करें। हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहें कि भगवान, सुबह से लेकर रात तक मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ उसमें आपकी ही प्रेरणा शामिल है। वही मुझे हर मुश्किल कार्य को करने की शक्ति और समर्थ प्रदान करने वाली है। किसी भी कार्य को करने का आप ही मुझे बल प्रदान करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, कृपा कर हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर गुरु से आज्ञा लेकर आसन पर बैठे। आसन पर बैठकर प्राणायाम करें। आसन में ध्यान लगाएं और 6 चक्रों का स्मरण करते हुए उन चक्रों के बीच में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यान एवं पूजन से निवृत्त होने के बाद ही अपने अन्य कार्य करने आरंभ करें। सर्वप्रथम उठकर देवाधिदेव सर्वेश्वर का ध्यान करना भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए ध्यान के बाद ही अन्य कार्य करने चाहिए। फिर अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करें। स्नान करने के पश्चात पुनः गुरु द्वारा बताई विधि के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 12 बार तर्पण करें। फिर आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें। पूजा के लिए पूजा स्थान पर जाते समय मौन अवस्था में हाथ पैर धोकर ही जाएं। प्रवेश करते समय दाहिने पैर को ही आगे रखें। 5वां अध्याय संन्यास मंडल की विधि। ईश्वर बोले, पूजा के स्थान में प्रवेश करने के पश्चात उस स्थान की धरती को लीपें। 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के समान की कल्पना करें। तालपत्र के समान लंबे चौड़े बराबर 13 भाग करें। चौथे मंडल में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठें। पूरब की तरफ से सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम में 14 सूत्र बिछाएं। इस प्रकार 169 कोण हो जाएंगे। इन्हीं कोणों के बीच कर्णिका के मध्य दलाष्टक होता है। तत्पश्चात दल संधि को श्वेत, पीली, काली, लाल करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ बताने वाले मंत्र लिखें। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और उसके सिर के निकट दंड लिखें। इसके बाद ईश्वर का नाम लिखें। फिर श्याम अर्थात काले रंग में सिंहासन और पीले रंग में श्रीकंठ को रंग कर अमरेश को लाल और महाकाल को काला रंग करें। ईश्वर को सफ़ेद रंग से लिखें। ऐसा लाल यंत्र संयोजा मंत्र से दान करें। फिर नाद से ईशान को भेद कर अनेक क्रम के बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। 4 कोनों को श्वेत और लाल धातु रंग से रंग कर 4 दरवाजे बनाएं। इन दरवाजों के चारों ओर पीले रंग हों। दक्षिण दिशा के कोष्ठ में 8 दल का कमल रखें। इस प्रकार विधि विधान से सभी दिशाओं के मंडल को अंकित करके सूर्य देव की पूजा करें।